So hello everyone, myself Dr. Pawanpreet Kaur from Pearl Homeo Classes. So as you know, अपनी AIPJ 2025 की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 4 जुलाई 2025 को ये एग्जाम है। तो आज से अपने देखें तो अपने पास में 40 डेज लेफ्ट है। इन 40 डेज में मैं YouTube वीडियोस के थ्रू तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, जिसमें अपने दो तरीके से वीडियोस देखेंगे इन 40 आने वाले 40 डेज में। जिसमें एक तो मैं शॉर्ट्स अपलोड करूंगी, शॉर्ट्स में बिल्कुल जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं या जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको रिवाइज करवाऊंगी। एंड लॉन्ग वीडियोस के थ्रू जो 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से कि AIPJ 2025 में क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, अपने उन 40 टॉपिक्स को लॉन्ग वीडियोस में डेली कंप्लीट करेंगे, डेली एक एक टॉपिक को। ठीक है, तो इसी तरीके से आज अपने बात करेंगे साइन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। साइन ऑफ प्रेगनेंसी सबने पढ़ लिए होंगे ऑप्स में से। अब यहाँ पे अपने को देखना क्या है कि क्वेश्चन किस पॉइंट से बन रहा है साइन ऑफ प्रेगनेंसी में। तो साइन ऑफ प्रेगनेंसी में अपने जितने भी साइंस पढ़ते हैं उसके वीक्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा साइन कौन से वीक में देखने को मिलता है। तो इसको तुम बहुत ही इजी एंड सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है, तुम्हें याद रखना है सिर्फ 4, 8, 6 एंड 10। एंड ये सब किस में है, वीक्स में है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से साइंस देखने को मिलेंगे वो सारे तुम इस एक लाइन से याद रख सकते हो। कैसे? तो फर्स्ट जो अपने देखेंगे 4 to 8 वीक पे जो अपने को साइन देखने को मिलता है दैट इज पाल्मर साइन। पाल्मर साइन का मीनिंग क्या होता है? पाल्मर साइन इज रेगुलर एंड रिदमेटिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस का फील होना इस पाल्मर साइन, जो कब देखने को मिलता है अपने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। नेक्स्ट है 6 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलता है हेगार साइन, जिसमें अपने देखते हैं यूट्रस का अपर एंड लोअर सेगमेंट जो है यूट्रस में डिवाइड हो जाते हैं। अपर सेगमेंट में बेबी ग्रो कर रहा है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट जो है वो थिनर होता जाता है एंड वो एकदम क्या होता है, होलो होता है। उसमें कोई भी प्लेसमेंट अभी अपने को नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कैसे याद रखोगे, बाकी तो 4 बचे, इसको तुम्हें ABCD के हिसाब से याद रखना है। ABCD के हिसाब से अगर अपने फर्स्ट देखें अल्फाबेटिकली तो कौन सा वर्ड आएगा, C, और उसके बाद कौन सा आएगा, G, देन उसके बाद में कौन सा आएगा, O, देन उसके बाद में P। ठीक है, तो C इज फॉर, समझ गए होगे तुम लोग, चेडविक साइन। चेडविक साइन या फिर जिसको अपने क्या बोलते हैं, जैकमियर साइन भी बोलते हैं। ये अपने को कौन से वीक में देखने को मिलता है, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। चेडविक या फिर जैकमियर साइन का मीनिंग क्या होता है, जो ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इतनी ज्यादा वास्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, मेनली सर्विक्स एंड वेजाइना में जो अपने को ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं चेडविक या फिर जैकमियर साइन। जो कब पॉजिटिव आता है, कब ज्यादा देखने को मिलता है, प्रोमिनेंट होता है 8th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज गुडल साइन। गुडल साइन का मीनिंग क्या है, सॉफ्टनिंग हो जाना सर्विक्स एंड वेजाइना की। ये कब प्रोमिनेंट होता है, 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज ऑसिएंडर साइन, जो भी कब देखने को मिलता है, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे। ऑसिएंडर साइन में अपने को कौन सी आर्टरी की पल्सेशन देखने को मिलती है, यूटेराइन आर्टरी की पल्सेशन फील होती है। जब अपने लेटरल फॉर्निक्स वाले एरिया पे पाल्पेट करेंगे जहां पे वेजाइना एंड सर्विक्स का मीटअप हो रहा है, लेटरल फॉर्निक्स पे अगर अपने देखें, नॉर्मली भी अगर तुमने पढ़ा होगा तो लेटरल फॉर्निक्स से 2 सेंटीमीटर लेटरली कौन सी आर्टरी क्रॉस होती है, यूटेराइन आर्टरी क्रॉस होती है, प्लस उसके रिलेशंस में और क्या आता है, यूरेटर आता है। तो यूटेराइन आर्टरी एंड यूरेटर जो है लेटरल फॉर्निक्स के 2 सेंटीमीटर लेटरली क्रॉस होती हैं। तो इसीलिए अपने लेटरल फॉर्निक्स से जब पैल्पेट करके देखेंगे तो क्योंकि यूटेराइन आर्टरी में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली जो यूटेराइन आर्टरी में अप्रॉक्स 50 ml पर मिनट ब्लड जा रहा होता है, वही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 750 ml पर मिनट तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए अपने को ये पल्सेशन फील होती है, जिस साइन को क्या बोलते हैं, ऑसिएंडर साइन। तो ऑसिएंडर साइन में कौन सी आर्टरी की पल्सेशन फील हो रही है, यूटेराइन आर्टरी की। लास्ट इज पिस्केक साइन। पिस्केक साइन भी कब पॉजिटिव मिलेगा अपने को, 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, जिसका मीनिंग क्या होता है पिस्केक साइन का, इन केसेस ऑफ लेटरल अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में
तो अपने को यूट्रस की एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट देखने को मिलती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। उसके बाद में सिमेट्रिकली ग्रो करने लग जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली 6th वीक में अपने को लेटरल इम्प्लांटेशन की वजह से एसिमेट्रिकल ग्रोथ ऑफ यूट्रस देखने को मिलती है। नेक्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में से जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही साइन है जहां से बार बार क्वेश्चन आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में से, वो कौन सा है? दैट इज क्विकनिंग। क्विकनिंग का मीनिंग क्या होता है? तो क्विकनिंग इज फर्स्ट एक्टिव मूवमेंट ऑफ फीटस फेल्ट बाय द मदर। जो फर्स्ट एक्टिव मूवमेंट फीटस की मदर फेल्ट कर पाती है, फील कर पाती है, उसको क्या बोलते हैं अपने? क्विकनिंग। इसका एआईपीजे 2020 में भी क्वेश्चन आया था। इसमें तुम्हें याद क्या रखना है, मीनिंग कोई नहीं पूछता है, यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन से वीक में देखने को मिलता है। तो इन केसेस ऑफ प्राइमरी ग्रेविडा और इन केसेस ऑफ मल्टी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा में ये साइन 18th वीक पे पॉजिटिव होता है एंड मल्टी ग्रेविडा के केसेस में यही साइन 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही अपने को पॉजिटिव देखने को मिलता है, क्योंकि मल्टी ग्रेविडा में ऑलरेडी एक बार वो पहले भी हो चुका होता है, तो वो उस चीज को जल्दी फील कर पाती है। तो क्विकनिंग प्राइमरी ग्रेविडा में 18th वीक पे एंड मल्टी ग्रेविडा में 16th वीक पे अपने को पॉजिटिव देखने को मिलेगा। टेल मी इन कमेंट्स, लाइटनिंग जो साइन है वो कौन से वीक में पॉजिटिव आएगा? होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम।